गुस्सा करके दिखा रहे हो? जहाँ गुस्सा करना चाहिए था वहाँ तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वहाँ अनुपमा ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा और तुम चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। तो और क्या करता मैं? क्या करता मैं? बेटे की शादी में उसकी माँ को थप्पड़ मारता मैं? उस दिन जब टेरेस पर तुमने अनुपमा पर हाथ उठाया था तब क्या वो तुम्हारे बेटे की माँ नहीं थी? तो एक ही गलती बार बार रिपीट करूंगा मैं? वाइफ बीटर बन जाऊं? नहीं 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 नहीं, प्लीज तुम जाकर अपनी वाइफ की आरती उतारना, ठीक है? क्योंकि तुम वो ही कर सकते हो। फिर चाहे वो मुझ पर हाथ उठाए, मुझे थप्पड़ मारे, तुम्हें घर से बाहर निकाल दे, तुम बस उसी की साइड लेते रहना। आखिर 25 सालों का रिश्ता जो है। Oh, please stop it! आज जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो, अनुपमा नहीं। तमाशा हुआ तुम्हारी वजह से, तुमने थप्पड़ खाया तुम्हारी वजह से, वो राखी दवे का प्लान सक्सेसफुल हुआ तुम्हारी वजह से, और हम इस वक्त कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे तुम्हारी वजह से। मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन बर्बाद हो गया तुम्हारी वजह से। क्या क्या सोच के आई थी तुम? हाँ, दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा? तुम जानती हो ना वो राखी दवे कैसी औरत है, फिर भी तुम उसकी बातों में आ गई। भूल गई उसने क्या किया था रिसोर्ट में? अच्छी तरह से याद है उस दिन रिसोर्ट में क्या हुआ था, और उस वजह से उस दिन मुझे भी राखी पर बहुत गुस्सा आया था। लेकिन क्या? लेकिन यही कि राखी ने उस दिन जो कुछ भी किया वो गलत था, उसका तरीका गलत था। स्कैंडल खड़ा किया, तमाशा किया, इट वाज रॉन्ग। पर अगर राखी उस दिन वो सब नहीं करती ना तो तुम्हारा इनडिसाइसिवनेस कभी खत्म नहीं होता। तुम कभी भी वो घर छोड़ के मेरे साथ मेरे घर में रहने के लिए नहीं आते। तुम तो दोनों घर में आराम से रह रहे थे। इट वॉज राखी जो सच सामने लाई और जिसने तुमको एक स्टैंड लेने पर मजबूर किया। ओ, तो इसलिए तुम तोशु की शादी पे आई थी? वहां पे स्कैंडल खड़ा करके, तमाशा करके तुम मुझे अनुपमा से डिवोर्स के लिए मजबूर करना चाहती थी? हाँ, क्योंकि मैं छुप छुप के जी के थक गई हूँ। अब तुम अपनी जिंदगी में तब तक कोई डिसीजन नहीं ले सकती हो जब तक ये पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। ये सच नहीं है। अगर ये सच नहीं है तो तुमने हमारे रिश्ते को अब तक कोई नाम क्यों नहीं दिया है? तो फिर क्यों तुम मुझे किसी फैमिली फंक्शंस में अपने साथ पब्लिकली नहीं लेके जाते हो? मैं बताती हूँ, इसीलिए क्योंकि तुम हमारे रिश्ते को कोई नाम ही नहीं देना चाहते हो। अपनी लाइफ में मुझे कोई लीगल स्टेटस देना ही नहीं चाहते हो, और अनुपमा को डिवोर्स नहीं देना चाहते हो। भी कुछ नया बनाने के लिए पुराना तोड़ना पड़ता है, एंड ब्रेकिंग इज ऑलवेज अगली, इट इज मेसी। लेकिन मैं अब और ऐसे छुप के नहीं जी सकती। अब तुम जहां भी जाओगे ना, जिस भी फैमिली फंक्शन में जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और जिस राखी दवे से तुम इतनी नफरत करते हो ना, उसने मेरे लिए वो किया है जो तुमने नहीं किया। उसने मुझे तोशु और किंजल की शादी में इनवाइट किया था, मुझे इज्जत दी, ना ही मुझे छुपने के लिए कहा, ना ही हमारा रिश्ता छुपाने को। तुम्हें रिश्ता जताने के लिए, हक जताने के लिए, तमाशा करने के लिए मेरे बेटे की शादी मिली थी। तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि तोशु मेरे लिए क्या है, उसकी शादी, उसकी खुशी मेरे लिए क्या मायने रखती है। हम सब कितने खुश थे, लेकिन तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। मेरी फैमिली को हर्ट किया, मुझे हर्ट किया, यहां तक कि मेरा बाप होने का हक तक छीन लिया तुमने। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे की शादी होते रही और मैं दूर खड़ा बस देखता रह गया। कैन यू इमेजिन मुझ पर उस वक्त क्या बीती होगी? कैन यू जस्ट इमेजिन? मैं अपने बच्चे की खुशी में शामिल नहीं हो पाया, कोई विधि नहीं कर पाया, अपने बहू और बेटे को आशीर्वाद नहीं दे पाया, ऑल बिकॉज ऑफ यू। तुम चाहती क्या हो? पहले जब मैं अपने घर जाता था तो तुम्हें इनसिक्योरिटी होती थी, अब मैं तुम्हारे पास आकर रहने लगा हूं तब भी तुम्हारा वही रोना है। तुम्हें मैं चाहिए था ना? मैं अपना पूरा घर बार, अपना परिवार, बच्चों को, माँ बाप को, सबको छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूं। तुम्हें और क्या चाहिए? जान लोगी मेरी? स्टॉप ब्लेमिंग मी भी। अगर तुम मुझे शादी में अपने साथ ले जाते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। तमाशा तब भी होता क्योंकि अनुपमा और मुझे रस्में करते देखकर तुम्हें तब भी बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसा क्यों है भी? क्यों तुम्हें हमेशा वही करना होता है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता? वहां तुमने मेरी साइड नहीं ली और यहाँ तुम अनुपमा की साइड लिए जा रहे हो। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें यह बता रहा हूँ कि तुम गलत हो। Really? मैं गलत हूँ? मैं? तुम अनिरुद्ध को लेकर इनसिक्योर फील करो तो वो तुम्हारा प्यार, और मैं इनसिक्योर फील करूँ तो वो मेरा पागलपन। भी मैंने आज तक तुम्हें और अनुपमा को हर जगह, हर फंक्शन में एक साथ एज अ कपल देखा है। फिर चाहे वो कोई पूजा हो, कोई फैमिली गैदरिंग हो या फिर कोई फैमिली फोटो, हर जगह अनुपमा और सिर्फ अनुपमा। तुम प्यार मुझसे करते थे
लेकिन बीवी होने के सारे हक अनुपमा को मिलते थे और अब भी वही हो रहा है। पर मेरा क्या, मेरे हक का क्या? पहले दुनिया की नजरों में मैं तुम्हारी दोस्त थी तो कम से कम एक दोस्ती का हक था, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा। काव्या, अब तुम मेरी दोस्त नहीं गर्लफ्रेंड हो। अब मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। तो अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं तो मुझे गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करो ना। Why do you make me feel like your keep? What? What did you say? तुम्हें लगता है कि तुम मेरी कीप हो? लगता नहीं है, यही सच है। तुमने अब तक अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया और मेरे साथ रह रहे हो, तो टेक्निकली मैं यही हुई ना। ऐसे तो फिर तुम्हारा भी पति है काव्या, तुम्हारा भी डिवोर्स नहीं हुआ है, तो मैं तुम्हारे लिए क्या हुआ? I can't believe this. I can't believe कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है। अरे कीप के लिए कोई अपना घर बार छोड़ता है क्या? Oh, shut up, वी। तंग आ चुकी हूँ मैं ये सुन के कि मेरे लिए तुमने अपना घर छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े, अपनी बीवी छोड़ी। इनफ! इतना बड़ा एहसान कर दिया ना तुमने मेरे ऊपर। थैंक यू। तो क्या कहूँ? मैंने किसी को नहीं छोड़ा। नहीं, तुमने किसी को नहीं छोड़ा है। तुम अब भी अपने घर जाते हो, अपने माँ बाप से मिलते हो, अपने बच्चों से मिलते हो। एक बाप होने का, एक बेटे होने का, एक पति होने के सारे ड्यूटीज फुलफिल करते हो तुम। और जब भी मैं तुमसे अनुपमा को डिवोर्स के लिए कहती हूँ, तुम टॉपिक ही बदल देते हो। So don't you give me that nonsense, okay? और अगर जिंदगी भर तुम मुझे यही सुनाने वाले हो ना कि तुम छोड़ के आ गए, जब भी मैं अपना हक मांगू तुम अपना अगर पल्ला झाड़ने वाले हो ना, तो नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। नहीं चाहिए तुम्हारा ये भीख में मिला हुआ प्यार, और नहीं चाहिए तुम्हारा ये एहसान। जाओ भी जाओ, वहीं जाओ जहां तुम्हारा दिल है, जहां तुम्हारी आत्मा है। Just go, अपनी फैमिली के पास जाओ। कोई जरूरत नहीं मेरे ऊपर इतनी बड़ी कुर्बानी करने की। अगर यही तुम्हारा प्यार है तो नहीं चाहिए मुझे ये प्यार। Just go back home। जाओ अनुपमा के पास जाओ उसके पैरों में गिर जाओ, भीख मांगो उससे, नाक रगड़ो उसके कदमों में। I am sure वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। Just go back to her। I said just leave। राखी बेन, आप जानती हैं मैं कान्हा जी की भक्त हूं, और कान्हा जी सजा देने से पहले 100 गलतियां माफ करते हैं। मैं तो काउंट में भी बहुत पीछे हूँ मिसेस शाह। See you later। पर कभी कभी एक गलती 100 गलती के बराबर होती है। आज आपने ऐसी ही गलती की है। मैं चुप रहती हूँ, झुकती हूँ तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों की वजह से। पर अगर आप उनकी खुशियों पे ग्रहण लगाएंगी, उनकी जिंदगी के सबसे बड़े दिन में जहर घोलेंगी तो क्या कर लोगी अनुपमा? मैं क्या कर सकती हूँ ये अभी अभी आपने देखा। आप संबंधी हैं और हर संबंध की एक मर्यादा होती है, पर आज आपने उस मर्यादा को तोड़ दिया है। 100 गलती के बराबर एक गलती की है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो माफ करना अगर माँ के हाथ में होता है तो सजा देना भी माँ के हाथ में होता है। आपके और मेरे बीच की रिश्ते की डोर को इतना मत खींचिए कि वो टूट जाए, क्योंकि अगर डोरी टूट गई ना तो पतंग कहाँ और किसके गाल पे जाके बैठेगी पता भी नहीं चलेगा। वार मुझ पे कीजिए, मेरे परिवार पे नहीं। मैंने कहा था ने, मैं आपसे नहीं आपको जीतना चाहती हूँ, पर बात अगर मेरे बच्चों पे आई ना तो मैं जीतना छोड़ के हराना भी शुरू कर सकती हूँ, वो भी बहुत बुरी तरीके से। तोसू और किंजल अभी थोड़ी देर में उदयपुर के लिए निकल रहे हैं। उदयपुर? डोली बहन और संजय भाई का तोहफा, वहां उनको चैन से रहने दीजिएगा। और अगली बार अपनी बेटी के ससुराल आए ना तो मीठा लाए ना लाए, मीठे बोल जरूर लाइएगा, वरना मुझे जबरदस्ती आपको मीठा खिलाना पड़ेगा।
जय श्री कृष्ण। घर से निकल रहा हूं। दिल से निकाल रहा हूं। वनराज शाह को अब ना अनुपमा चाहिए और ना ही काव्या। Oh my God! Oh my God! ये मैंने क्या कर दिया? वी!